अतीक और रमान सदीकी एडवोकेट साहब जो हार पेशी पर होते हैं और इमरान खान साहब की जो वकला की टीम है उसमें भी शामिल है। थोड़ा सा ये बताइएगा कि आज इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के अंदर क्या कार्रवाई हुई है। डॉक्टर बाबर अवान साहब ने कुछ आज तफ्तीशी पर बड़े सवालात खड़े किए हैं, थोड़ा ये अहवाल नादरीन को बताइएगा। जी, सबसे पहले तो 8:30 बजे बाबर अवान साहब पेश हुए थे और उन्होंने कोर्ट को बताया कि जनाब 11 बजे इमरान खान साहब पेश होंगे और 11 बजे एग्जैक्ट जो है प्रोसीडिंग शुरू हुई। और इसमें जब बाबर अवान साहब ने बेल पे आर्गूमेंट शुरू करना चाहा तो प्रोसिक्यूशन के जो न्यूली अपॉइंटेड वकील हैं राजा रिजवान बाजी साहब, उन्होंने ऑब्जेक्शन किया और ऑब्जेक्शन ये लिया कि जनाब इमरान खान साहब यानी कि एक्यूज़ अभी तक शामिल तफ्तीश नहीं हुए, जिस पर बाबर अवान साहब ने बताया कोर्ट को कि जनाब इमरान खान साहब शामिल तफ्तीश भी हो गए हैं और एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा उन्होंने अपना 161 का बयान आईओ को सबमिट कर दिया है। और आईओ ने आज की डेट में भी और पिछली डेट में भी ये बात को एडमिट किया था कि जनाब उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया है। मगर अब इन्होंने JIT बनाई है और JIT उनको कह रही है कि जनाब आप थाने में आके आएँ, अपनी स्टेटमेंट करवाएँ और सवाल तो जवाबात हमने करना है। इस पर बाबर अवान साहब ने मुदल्लल दलाइल दिए और सबसे पहले ये कहा कि जनाब JIT पे जो जहाँ पर बुलाया जा रहा है हमें वहाँ पर मेरे क्लाइंट की जान को ख़तरा है। वो एक आम क्लाइंट नहीं है, वो पाकिस्तान का साबिक़ा वज़ीर आज़म है और पाकिस्तान की एक सियासी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी का सरबराह भी है और उम्मत मुस्लिमा का लीडर भी है। और ये ना सिर्फ हरासमेंट कर रहे हैं बल्कि इस्लामाबाद में जो IG और हाई ऑफिशियल्स हैं ये मॉडल टाउन के वाक़े में भी मुलविस रहे, लेकिन वहाँ भी इनका कुछ नहीं बिगड़ा बल्कि प्रमोशन करके अब यहाँ पर लग गए हैं। और इसके पीछे राना सनाउल्लाह साहब हैं, आपको सब मालूम है कि जो पोस्टिंग इस्लामाबाद में कीजिए IG के हवाले से थी या DIG के हवाले से थी। मुख्तसर ये कि उन्होंने नाम नहीं लिया। जी, उन्होंने हाई ऑफिशियल्स का जिक्र किया था और हाई ऑफिशियल्स वो लोग जो कि इन्वॉल्व थे थाना मॉडल टाउन में। और राना सनाउल्लाह इंटीरियर मिनिस्टर है, उन्होंने पोस्टिंग करके यहाँ पर लेके आए हैं। तो इनकी मर्ज़ी की जगह पे मेरे क्लाइंट नहीं जा सकते, जिसकी वजह ये कि ख़तरा था उनकी ज़िंदगी को। बल्कि उन्होंने ये भी मिसाल दी कि यहाँ पर तो आए रोज़ अदालतों में भी वाक़यात हुए हैं, थानों में भी वाक़यात हुए हैं दहशत गर्दी के। खुदा न खास्ता वहाँ पर वाक़यात करा के साथ अपने 2 सिपाही को कत्ल करवा के कहेंगे जनाब दहशत गर्दी का वाक़या था, हमारे कंट्रोल में नहीं था। जिस पे इमरान खान साहब के वकील की बात मुदल्लल थी, उस पे ना साथ उन्होंने कानून की भी दफात बताई, जिसमें 160 पढ़ के 172 पढ़ी है CRPC के, और उन्होंने बताया कि इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, वो विटनेस के हवाले से है, एक्यूज़ के हवाले से नहीं है। फर्दर कानून शहादत ऑर्डिनेंस 1984 के जो आर्टिकल है 37, 38, 39 पढ़ के बताया और उन्होंने बताया कि यह इवन एक स्टेटमेंट ही सफिशेंट है, इसके अलावा इसको एडमिसिबल ही नहीं कहा जाता, यानी कि ये शहादत के काबिल स्टेटमेंट नहीं होती जो पुलिस के सामने होती है, उनको इंडिपेंडेंट एविडेंस लानी पड़ती है। जिसके जवाब में राजा रिजवान बाजी साहब ने भी मुख्तलिफ सेक्शन ऑफ लॉ पढ़ के लेकिन जस्टिफाई नहीं कर पाए। बट इसकी वजह से ऐसा किया गया कि कोर्ट ने, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में कानून के मुताबिक इंटरफेयर नहीं कर सकती कोर्ट, तो उन्होंने बीइंग जूरिस्ट और बीइंग ह्यूमन बीइंग कहा कि आप दरमियाना रास्ता इख्तियार कर लें। जिस पे बाबर अवान साहब ने सजेशन दी, बल्कि उन्होंने सजेशन दिया, फिर बाबर अवान साहब सजेशन दी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर के ऑफिस में हम अपने क्लाइंट को बुला लेते हैं, वहाँ पर ये भी आ जाएँ, स्टेटमेंट भी ले लें, अगर कोई सवाल जवाब करना है तो वो भी कर लें। जिस पे राजा रिजवान बाजी साहब ने मस्बत सर हिलाया और उन्होंने कहा ठीक है हम मिल के इस मामले को टाई अप कर लेंगे और ऐसी जगह पे हम स्टेटमेंट ले लेंगे जहाँ पर इमरान खान साहब कन्वीनियंट फील करेंगे। ये आज की प्रोसीडिंग थी। फिर इसके बाद कोर्ट एडजर्न हो गई 20 सितंबर तक के लिए और 2 बजे हेयरिंग होगी, 2 बजे बेल आर्गूमेंट्स पे। दिस वाज द इंडक्शन स्टोरी विच टुक प्लेस प्रोसीडिंग इन। अच्छा, ये बताइएगा जो इंसदाद दहशत गर्दी का एक्ट लगाया गया है वो बाबर अवान साहब ने दलाइल भी दिए हैं, तो क्या आप नहीं समझते कि आज जो दलाइल दिए गए हैं वो जज साहब ने उनको क्या वेटेज दिए है कि ये दहशत गर्दी की एक स्पीच पर आपने दफात लगा दी है, तो ये आप कौन सी कानून की और आइन की खिदमत कर रहे हैं? इस हवाले से आपको मालूम है कि एक क्वेश्चन पटिशन फाइल की गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे, जो सुन रहे हैं चीफ जस्टिस अतर बिन अल्लाह साहब। उसमें इस हद तक जो जज साहबा या मजिस्ट्रेट साहबा की हद तक जो है वो प्रोसीडिंग अब नहीं हो रही, यानी कि अब एक जुमला या 2 जुमले जिसमें IG और DIG आप भी तैयार हो, हम आपके ख़िलाफ़ केस करेंगे, ये पढ़ के बताया गया। और इसमें बाबर अवान साहब ने कहा कि इसमें कौन सी दहशत गर्दी या 788 करती है। जितने भी जूरिस्ट पाकिस्तान के जितने भी इंटरव्यूज़ देख ले, उन्होंने
उन्होंने कहा कि जनाब ये गलत 780 की FIR काटी गई है और इसके पीछे मालाफेडी है गवर्नमेंट की। और जज साहब का भी यही ओपिनियन है जो नज़र आता है उनके बातों से, जिसको कहते हैं ऑबिटर डिक्टा, जो कोर्ट पे बात करते हैं ऑब्जर्वेशन, जिसे पता लग जाए कि जज का एक माइंडसेट क्या है। इसी तरह चीफ जस्टिस अतर मिनल साहब ने लास्ट डेट में जब क्वेश्चन में भी इन्होंने लिगर ऑन करने की कोशिश की तो उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन दी और उन्होंने कहा कि आईओ साहब आप मुझे बताइए FIR तो आप लोगों ने काटी है ना, तो आप जस्टिफाई करेंगे नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे कि जनाब ये 780 आपने क्यों लगाई और बनती है कि नहीं बनती। मुख्तसर ये है कि तमाम जूरिस्ट के अलावा जजेस की भी ओपिनियन जो कि मैं डिराइव कर सकता हूँ उनकी ऑब्जर्वेशन या ऑबिटर डिक्टा से ये 780 नहीं बनती। और अब मैं बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ भी ये ओपिनियन देने के बिल्कुल देता हूँ कि जनाब 780 ये ट्रैक नहीं करती थी। आपको पता सिर्फ 780 लगाया गया था, उसके अलावा वो कोई दफ़ात ही नहीं लगाए गए। जब इनको गलती का एहसास हुआ, जूरिस्ट की सुना, तो इन्होंने क्या किया, नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग से पहले एक दिन पहले दफ़ा 186, दफ़ा 188, 504 PPC वगैरह लगा के कोशिश की गई, जबकि पहले ये दफ़ात जो कि 20 अगस्त के वाक़े में 144 की वायलेशन में वो लगाया जा चुका है। जबकि पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 14 के मुताबिक नो बॉडी कैन बी वैक्स ट्वाइस, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ डबल जेओपर्टी के मुताबिक भी ऐसा नहीं हो सकता। तो मुख्तसर ये कानूनी राय के मुताबिक 780 तो बनता ही नहीं है। एक जजमेंट भी मौजूद है PLD 2020 सुप्रीम कोर्ट पेज 78, जिसमें चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने प्रिंसिपल लेट डाउन कर दिया है कि 780 कहाँ अटैक करता है। इवन मर्डर केस में भी अगर पर्सनल कोई वेंडेटा होता है उसमें भी नहीं होता, वो इस हवाल में होता है कि जनाब एक सीवियर हीनियस क्राइम होता है और उसका मकसद सोसाइटी को ख़तरे में डालना, पैरालाइज टेरोराइज करना, और उसका टारगेट कोई पर्सनल नहीं होता। तो मुख्तसर ये है कि एक मालाफेडी है, एक फाशिस्ट हुकूमत जो रजीम चेंज की कॉन्स्पिरेसी के बाद इम्पोर्टेड हुकूमत पाकिस्तानी अवाम पर मुसल्लत की गई है, वो जो फाशिज़म करेगी उसका जो पॉलिटिकल माइलेज है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलेगा, जिसका मज़र वाज़े तौर पे 17 जुलाई 2022 का इलेक्शन है, जिसमें 17 सीटों पे तहरीक इंसाफ जीत रही थी और दो जगहों पे इन्होंने धांधली करके 2 सीटें कम करके इवन 75% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक पार्टी के खिलाफ नहीं 13 पार्टियों के खिलाफ 75% सीट्स लिख के बता दिया कि अब पंजाब भी तहरीक इंसाफ का है। और अभी न्यूली जो इलेक्शन हो रहे थे 14 हल्कों में ग़ालिबन 9 थे नेशनल असम्बली के और 5 प्रोविंशियल असम्बली में, तमाम एजेंसियों की यह रिपोर्ट थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल स्वीप कर रही है। इमरान खान साहब वाई थे जो कि 9 हल्कों में कॉन्टेस्ट कर रहे थे और उसमें सारे में ओवरवेलमिंग तरीके से इमरान खान जीत रहे थे, जिसकी वजह से जो B टीम और C टीम तहरीक इंसाफ कहती है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, उन्होंने इस फाशिस्ट रजीम के साथ मिल के वो इलेक्शन पोस्टपोन कराए गए। हालांकि ये जो जितने हल्के हैं जो 14 में होने थे, 14 हल्कों में, वहाँ पर कोई सैलाब नहीं आया, पंजाब में नहीं है, कराची में नहीं है, KPK में नहीं है। तो मुख्तसर ये है कि इंशाअल्लाह जो इमरान खान की जुद्दत अपनी ज़ात के लिए नहीं है, उन्होंने 50 साल पाकिस्तान की खिदमत की है, खेल के मैदान में भी की है, वेलफेयर के मैदान में भी की है और जब सियासत में भी की है। तो 2013 में वन ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी थी, 2018 में लार्जेस्ट पार्टी थी और 2022 में अब ये तमाम पार्टी मिल के भी वो इमरान खान को खैबर से KPK, गिलगित से बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर कहीं भी हरा नहीं सकते। अवाम इमरान खान के साथ खड़ी हो गई है। जो ख्वाब इमरान खान साहब ने हकीकी आज़ादी का देखा है, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ का, सुप्रीमेसी ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान 22 करोड़ का देखा है, इंशाअल्लाह शर्मिंदा ताबीर होगा और खान साहब की जुद्दत रंग लाएगी और अवामी हुकूमत आएगी और खल्क़ खुदा राज करेगी इंशाअल्लाह। जी बहुत शुक्रिया अतीक और रहमान सिद्दीक।